नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता तारकेश्वर क्षेत्र आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ कभी 18-20 गांव के लोग अपने सैकड़ों पशुओं को 5-6 महीने के लिए जंगल में छोड़ जाते थे और जब वापस आते थे तो उन्हें हर पशु सुरक्षित मिल जाता था। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में तो लोग अपने घर के बाहर जाने पर 2-2 बार अपने ताले को चेक करते हैं। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में एक समय ऐसा भी था जब सबसे बड़ी सुरक्षा ताला नहीं बल्कि भरोसा था। इसी भरोसे की कहानी छिपी है कुन्नों का डांडा यानी ग्वाड़ चौक। समुद्र तल से लगभग 1706 मीटर की ऊंचाई पर चकुलाखाल के स्थान पर चारों ओर घने बांज, बुरांस, काफल और चीड़ के जंगल और उनके बीच तो प्राकृतिक आपरूपी कुंड इतने शांत, इतने निर्मल कि पहली नज़र में लगता है मानो किसी चित्रकार ने इन्हें कैनवास पर बनाया हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भीषण गर्मियों में भी इन कुंडों का पानी कभी नहीं सूखता। कौन भरता है इन्हें? बारिश, धरती के भीतर छिपे जल स्रोत या फिर पहाड़ों का कोई ऐसा रहस्य जिसे प्रकृति ने आज तक अपने सीने में छुपा कर रखा है। जो भी हो, सदियों से यही पानी पक्षियों, जंगली जानवरों और इंसानों के पशुओं की जीवन रेखा बना हुआ है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। उस समय गांवों की ज़िंदगी खेती बाड़ी पर टिकी थी। खेतों की ताकत मशीनें नहीं बल्कि गाय, भैंस, बकरियां और भेड़ें थी। फिर हर साल बरसात आती, गांव में सूखा चारा कम पड़ जाता और गांव के स्थानीय जो जंगल हैं उनको बंद कर दिया जाता। करीब 18-20 गांव के लोग अपने पशुओं को लेकर इस जंगल तक पहुंचते। यहाँ वे अपने पशु छोड़ देते, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, पूरे 5-6 महीने के लिए। अब ज़रा खुद से पूछिए, क्या आप आज अपने सबसे कीमती जानवर को 5-6 महीने के लिए घने जंगल में छोड़ सकते हो? शायद जवाब होगा नहीं। लेकिन उस समय यह बिल्कुल सामान्य बात थी। क्यों? क्योंकि जंगल में तो 2 स्थानीय लोग रहते थे। घास फूस की बनी छोटी सी गोट या छप्पर, वही उनकी चौकी, वही उनका घर, वही उनकी पूरी दुनिया थी। सुबह होते ही वे सैकड़ों पशुओं को चराने ले जाते, शाम को वापस इन्हीं प्राकृतिक कुंडों तक लाकर अपने गोट में लाते। हर पशु पर हर समय नज़र रखते, हर जिम्मेदारी का निर्वहन खूबी से करते। न कोई मोबाइल था, न कोई कैमरा था, न कोई लिखित अनुबंध, फिर भी विश्वास कभी नहीं टूटा। यही इस जगह की सबसे बड़ी विरासत है। आज जब हम सड़कों पर बेचारा आवारा पशु देखते हैं तो मन अनायास पूछता है, क्या हमने आधुनिकता को पा लिया, लेकिन इस इंसानियत का एक हिस्सा कहीं पीछे छोड़ दिया है। आज खुशी की बात है, आज भी कई लोग गौशालाएँ बनाकर उन पशुओं को नया जीवन दे रहे हैं। यानी परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बस उसका रूप बदला है। और शायद कुन्नों का डांडा हमें यही याद दिलाने के लिए आज भी खामोश खड़ा है कि सभ्यता केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनती। सभ्यता बनती है भरोसे से और प्रकृति से और उस संवेदना से जो इंसान को केवल इंसान नहीं मानव बनाती है। इसलिए अगर कभी आपको भी श्री तारकेश्वर धाम
जाने का अवसर मिले तो मंदिर के दर्शन के साथ इस खूबसूरत जंगल तक भी ज़रूर आएगा। हो सकता है यहाँ आपको सिर्फ 2 कुंड ना बल्कि अपना भूला हुआ इतिहास भी दिखाई दे।